आगे हम लोग देखते हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास, आस लिखा है, पास नहीं लिखा है, हमारे आसपास के पदार्थ। ये पहला चैप्टर है 9th क्लास रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का। सब्सटेंस अराउंड अस, सब्सटेंस अराउंड अस। सबसे पहले देखते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो भी चीज दुनिया में दिखाई देती है हमारे आस पड़ोस, वो सब क्या है? पदार्थ है, मैटर है। यहाँ पे लिखा है पदार्थ की डिफिनेशन लिखी हुई है। पदार्थ की डिफिनेशन क्या होती है? विश्व की प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है, जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। फिर से विश्व की प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ, मैटर कहते हैं। ठीक, पदार्थ। उदाहरण में ले लो अपने आसपास की चीजें जितनी है, जैसे पेन, कॉपी, किताब, कुर्सी, फल, खाना, ये सब। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? पदार्थ है, मैटर कहते हैं। पदार्थ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, पदार्थ इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? तो द्रव्यमान तो है पदार्थ का गुण, क्योंकि द्रव्यमान होना चाहिए, स्वयं का द्रव्यमान होना चाहिए पदार्थ में। ठीक है, उसके बाद आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन जो स्थान घेरता है। ठीक, जो चीज जितना, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका क्या होता है? आयतन होता है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका क्या होता है? आयतन। तो यह पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है। स्थान घेरता है मतलब क्या? कोई चीज स्थान घेरेगी तो उसका क्या होगा? आयतन होगा। तो पदार्थ का क्या होता है? आयतन, वॉल्यूम होता है। तो पदार्थ का आयतन भी होता है। ठीक है, अब आते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? कोई चीज कितनी घनी है, डेंस, डेंस, डेंस मतलब क्या होता है? घना, डेंसिटी, डेंस से बना है डेंसिटी। तो कोई चीज कितनी घनी है उसे क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण है? इसमें से सब है पदार्थ का गुण, सभी, सभी क्या है? पदार्थ के गुण है। पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है, इसे मास कहते हैं, मास भी होता है पदार्थ में। उसके बाद आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। अगर पदार्थ स्थान घेरता है तो वॉल्यूम भी होगा। पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है तो आयतन भी होगा। जो भी चीज दुनिया के स्थान घेरती है उसमें क्या होता है? आयतन होता है। उसके बाद क्या होता है? घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, मतलब प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है उसे क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है उसे क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मास। कोई चीज, किसी चीज का द्रव्यमान किसमें होता है? किलोग्राम में। और आयतन क्या होता है? आयतन का मात्रक क्या होता है? मैथ में पढ़ा होगा, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम ऊपर, मीटर नीचे। तो घनत्व का मात्रक क्या आ जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? घनत्व का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक पूछता है पेपर में, क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कैसे हो गया? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम ऊपर, मीटर, मीटर क्यूब नीचे, तो हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर। अपॉन के लिए क्या लगाते थे? प्रति लगा देते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। आगे देखो क्या है? स्थान घेरता है। मैंने बताया स्थान घेरने का मतलब क्या होता है? हमेशा कोई भी चीज स्थान घेरेगी तो उसमें क्या होगा? जितना वो स्थान घेरेगी, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु का आयतन कहते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे वस्तु का आयतन कहते हैं। तो पदार्थ का कौन सा गुण है? पदार्थ के द्रव्यमान भी पदार्थ का गुण है, आयतन भी पदार्थ का गुण है, और घनत्व भी पदार्थ का गुण है। तो ये सारे पदार्थ के गुण हैं। आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है। कैसे आप जान सकते हैं? जल में नमक घोलते हैं, तो जल में जब नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों में क्या होते हैं? समावेशित हो जाते हैं।
जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, जब नमक को जल में घोलते हैं तो जल के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान जो होता है उसके कणों में समावेशित हो जाते हैं। कौन? नमक के कण जल के कणों के रिक्त स्थानों के बीच समावेशित हो जाते हैं। इससे प्रूफ होता है कि जो पदार्थ है, पदार्थ किससे बना है? कणों से मिलकर बना है। ठीक है। अगला है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें पदार्थ का अवयवी कण कहते हैं। जिन्हें पदार्थ का अवयवी कण कहते हैं। ये अवयवी कण अणु हो सकते हैं, ठीक, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, एटम, या आयंस हो सकते हैं। क्या? आयन हो सकते हैं। ठीक। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें पदार्थ का अवयवी कण कहते हैं। ये अवयवी कण परमाणु, अणु तथा आयन हो सकते हैं। आगे है पदार्थ के कण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे प्रूफ होगा? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह होती है। ठीक है। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, सबने बनाई होगी, जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। चीनी कहाँ गायब हो जाती है? जल जो होता है, जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है वहीं पे। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में क्या होते हैं? समावेशित हो जाते हैं। अगला है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर चलते रहते हैं। मतलब क्या? जैसे अगरबत्ती क्या होता है? अगरबत्ती के जलने पर सुगंध का दूर तक फैलना। अगरबत्ती के जलने पर सुगंध का दूर तक फैलना ये बताता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगर कोई चीज गतिशील होगी तो उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में कौन सी? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। कोई भी चीज अगर गतिशील होती है तो उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। आगे है तापमान। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक। तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो कणों का क्या हो जाएगा? कणों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब पानी उबलता है तो क्या होता है? पानी उबलने लगता है तो क्या होता है? कण क्या होते हैं? जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, भाप बनके उड़ने लगते हैं, और कुछ देर बाद क्या होता है? पानी का आधा बचता है। ठीक। तो क्या होता है? तो तापमान बढ़ा देते हैं तो उबलने लगता है। तापमान बढ़ने पर उबलने लगता है तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कणों की, और कण क्या होते हैं? अपनी सतह को छोड़कर भागने लगते हैं। ठीक है। अगला है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः, मतलब अपने आप, कोई तो मिलाना ना पड़े, स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। क्या कहलाता है? विसरण। पेपर में पूछा जाता है विसरण किसे कहते हैं? तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, विसरण। आगे है गर्म करने पर क्या होता है? विसरण जल्दी होता है। गर्म करने पर विसरण जल्दी होता है। ठीक है। चाय बनाते हैं, चाय में जब चीनी डालते हैं तो क्या होता है? तेज कर देने पर चीनी जल्दी घुल जाती है। तेज कर देने पर, टेम्परेचर बढ़ा देने पर, गर्म करने पर, जब चाय बनाते हैं टेम्परेचर बढ़ा देने पर क्या होता है? चीनी जल्दी घुल जाती है। वही चीज है, गर्म करने पर क्या होता है? विसरण तेज होता है। जो घुलना, गर्म करने पर घुलने की प्रक्रिया तेज होती है, विसरण तेज होता है। आगे पदार्थ के पास क्या होता है? पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है, बता चुके हैं। आयतन होता है, और क्या होता है? घनत्व होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति क्यूब। घनत्व का मात्रक होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। प्रत्येक पदार्थ के पास द्रव्यमान, आयतन तथा घनत्व होते हैं, जो कि पदार्थ के महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैं। ठीक है। भौतिक गुण होते हैं जो कभी बदलते नहीं है। भौतिक गुण क्या होते हैं? बदलते नहीं है। ठीक है। भौतिक गुण। आगे है पदार्थ के अवयवी। पदार्थ के अवयवी जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य एक अंतराणविक
आकर्षण बल कह सकते हैं क्या, अंतराणविक बल होता है, अंतराणविक आकर्षण बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो एक टाइप का आकर्षण बल होता है कि पदार्थों को क्या होता है एक दूसरे से पकड़े रहता है, पदार्थ एक दूसरे से क्या होते हैं बंधे रहते हैं। जैसे ये है यहाँ पे एक पदार्थ, ये पदार्थ की क्या है पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे से बंधे होते हैं ऐसे, ठीक है, ये एक दूसरे से कौन से बल से बंधे होते हैं, अंतराणविक, ये एक टाइप का आकर्षण बल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे लोहे का टुकड़ा है तो पीट पीट के क्या करते हैं उसका, अंतराणविक बल क्या करते हैं उसको पहले टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर पहले उसको गर्म करते हैं फिर पीटते हैं, तो क्या होता है उससे अंतराणविक बल क्या होता है कम हो जाता है। जैसे रबड़ खींच लो और फिर छोड़ दो, क्या होता है उसमें आकर्षण बल होता है, किसके, अवयवी कणों के बीच क्या होता है आकर्षण बल होता है, जिसके कारण क्या होता है रबड़ खींचने पर फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है इसको याद रखना है, याद क्या रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी प्रकार का तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तो ऑप्शन में रहेगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्या होगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गर्म करने पर क्या होता है विसरण बढ़ जाता है, घुलनशीलता जो घुलने की प्रक्रिया होती है वो तेजी से होने लगती है गर्म करने पर, ठीक।